हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे हमारा अगला प्रैक्टिकल जो कि है प्रैक्टिकल नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 12th का अगला प्रैक्टिकल है। तो ये आपका जर्नल पेज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि है पेज नंबर 54 जर्नल पे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन लिया है, इक्वेशन का है कर्व का, और फॉर x इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 क्या आएगा, x की जगह 0 अगर आप पुट करेंगे तो 0 रेस टू 3 और e रेस टू 0 यानी 1 आया। सेम पॉइंट आया 0 to 1 के बीच में, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लाइक दिस dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3 ये e रेस टू एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 0 to 1 के बीच में मिलता है 1, यानी स्लोप है हमारा 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस हिसाब से ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेंजेंट का इक्वेशन है स्लोप एंड स्लोप का ये करने के लिए इक्वेशन निकालने के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला हमें x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू m रेस टू e। सो दिस m रेस टू माइनस 1 यानी 1 अपॉन m ये आया, तो ये -1 यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ गिवन बाय लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती है, यहाँ पे m रेस टू 1 और ये 1 अपॉन m दोनों के बीच में इक्वल टू है, वो ये होना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन साइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किया हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये ऑयल फ्रॉम एन अनकैप्ड सर्कुलर वेल इज़ oozing outward in the form of a circular film. If the radius of the circle is increasing in the rate 0.5 meter, so how fast is the area of the oil film growing at the instant when the radius is 100 meter? अब let t be in minutes, r and a be radius and area of the circular film respectively. We know that a क्या है, pi r square, area of circle. Now differentiate करो इसको डी ए बाई डी टी से, तो हमको मिलेगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। नाउ इट इज़ नोन दैट डी आर बाई डी टी कितना बोला है, 0.5 मीटर पर मिनट, इतना उसका रेट है, इंक्रीजिंग रेट। सो हाउ फास्ट ऑयल जाएगा, तो कितना फास्ट जाएगा, जितना एरिया होगा, यानी 2 पाई आर इंटू 0.5। तो ये आया पाई आर, यानी when r is equal to 100 meter we get dA by dt is equal to 100 pi square। ओके, r की जगह सिर्फ हमने 100 पुट किया है यहाँ पे, दैट्स इट। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किया हुआ है। देन ये हमें सॉल्व करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द लोकस ऑफ एस्ट्रॉइड गिवन बाय x is equal to a cos cube theta t and y is equal to sin cube t and point t is pi by 4. Now parametric equation of curve are like this, x का इक्वेशन और ये है हमारा y का इक्वेशन। ओके, सो नाउ व्हेन t is pi by 4, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर pi by 4 सब्सटीट्यूट कीजिए, तो आपको cos ये pi by 4 की वैल्यू मिलेगी a अपन 2√2। फिर सेम में साइन क्यूब पाई बाय 4, ये भी साइन पाई बाय 4 क्यूब, उसका a अपन 2√2। देयरफॉर द पॉइंट इज a अपन 2√2 एंड a अपन 2√2। नाउ डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट यहाँ पे dx बाई dt मिलेगा a इंटू 3 कॉस स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t इज इक्वल टू -3a कॉस स्क्वायर t साइन टी। नाउ डिफरेंशिएट किया वापस से विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का कुछ इक्वेशन मिलेगा। ये इस तरह से हमने सेपरेट आउट किया है इसको, एंड देन यू गेट 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी।
ये मिला। नाउ डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स। ओके, क्योंकि y t का फंक्शन है। सो 3 साइन स्क्वायर कॉस टी एंड 3 कॉस स्क्वायर साइन टी tan t। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट at t is equal to pi by 4 is m is equal to minus tan pi by 4 equal to minus 1. Now slope of normal at t is pi by 4 is m dash 1 upon m, जो कि है 1 upon minus 1, ये आया 1. Now equation of the tangent is given by y is equal y minus y1 is equal to m into x minus x1. वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, y1 क्या आएगा और x1 क्या आएगा उसकी वैल्यूज़ पुट कीजिए। m आपका आया -1। सो इफ़ यू कंबाइन दिस एंड सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफिकेशन से आपको मिलेगा आंसर। यहाँ पे एक ये आएगा x प्लस वाई minus a upon 2 is equal to 0. Now equation of normal is given by like this, y minus y1 is equal to m dash x minus x1. यहाँ पे भी same, put your values and simplify, you'll get the equation. फाइनल इक्वेशन हमें मिला है y minus x equal to 0, ये वाला इक्वेशन मिला है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, find the appropriate value of sin 179 degree given 1 degree is 0.015 degree. So let fx is equal to sin x. So differentiate कीजिए with respect to x, f dash of x आएगा sin का डेरिवेटिव cos. So now 179 is equal to 180 minus 1, और पाई माइनस 1 डिग्री क्या है, ये है, तो वो पुट कीजिए। वो ऊपर जो है 175 डिग्री हो गया, वो रेडियन होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो वो थोड़ा सा आप करेक्शन कर दीजिए। क्वेश्चन में डिग्री का सिंबल दिया है उन्होंने गलती से, और इस तरह आपने फंक्शन को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया। देन फॉर x इक्वल टू a फ्रॉम 2 वी गेट लाइक दिस, वी हैव f a प्लस h है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपका जिस तरह से है उस टाइप में आपको यहाँ पे फंक्शन डालना है, और फिर आपको कुछ ऐसे मिलेगा। देन गो ऑन सिंप्लीफिकेशन, सी f डैश ऑफ x एंड देन f 179 डिग्री है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 0 माइनस ये 0.0175 into -1. Now as theta gets smaller and smaller, sin theta is approximately theta. We know sin 180 degree 180 minus theta कितना होता है, sin theta होता है। तो sin 179 means 180 minus 1 degree, यानी sin 1 degree, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.0175 रेडियन। क्वेश्चन में डिग्री था, गलती से आप थोड़ा सा चेंज कीजिए और रेडियन होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, ओके। नाउ अ ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स, A 1 centimeter, B 2 centimeter. हाउ फास्ट इज द थर्ड साइड C इंक्रीजिंग व्हेन द एंगल alpha between given sides is 60 degree and is increasing at rate 3 degree per second. Now हिंट क्या है, यूज़ कोसाइन रूल। हमें कोसाइन के रूल यूज़ करके करना है, नहीं ये कॉस का रूल थोड़ा सा। तो A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, B 2 सेंटीमीटर, अल्फ़ा 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, तो डी अल्फ़ा बाई डी टी 3 डिग्री पर सेकेंड। ओके, सो पर सेकेंड यानी पाई बाय 180 रेडियन पर सेकेंड। डिग्री पर सेकेंड का हमने रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो हमें ये मिला। अब डी सी बाई डी टी निकाला है यूजिंग कोसाइन रूल, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फ़ा। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, हमें क्या मिलेगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 इंटू 1 इंटू कॉस पाई बाई 3। नाउ सी स्क्वायर इज दिस 1 प्लस 4 माइनस 4 इंटू हाफ, तो टोटल आंसर आया 5 माइनस 2
सी स्क्वायर आया 3, यानी आपका सी जो है वो आया √3 √3 ये मिला। अब उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। याद रखिए ये सी कोई कांस्टेंट नहीं है, हमने सी भी एक वेरिएबल ही लिया है, सो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इसलिए ये आया 2c/dt वेयर दिस आंसर यू गेट while differentiating, you get the differentiation where a b are constant and 2c dc/dt ये आया 2ab sin alpha and d alpha by dt। alpha is also function of t, इसलिए उसका भी डेरिवेटिव आया। and then you go on simplifying dc/dt, तो 1 into 2 sin pi by 3 upon √3 into pi upon 60 सेंटीमीटर रेडियन पर सेकेंड। इससे हम सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करेंगे ये √3 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचता है कितना pi/60 सेंटीमीटर रेडियन पर सेकेंड। ओके, dc/dt आपको मिला। तो दिस वाज द फाइनल आंसर। ओके, तो इसकी PDF मैं ट्राई करूँगी आपको सेंड करने की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। लेकिन PDF जो होगी उसमें जो भी करेक्शन होगा या कुछ भी होगा उसके लिए तो आपको वीडियो ही पूरा देखना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि PDF में कौन से उधर कुछ मिसिंग है या कुछ करेक्शन होंगे क्वेश्चन में, तो इसलिए पूरा वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना है ds/dt 2 centimeter square and this one is 4 pi square. Now differentiate with respect to x ds/dt 4 pi into 2 r dr/dt। तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ sorry my throat is paining, so this one, तो आपको यहाँ तक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। देन व्हेन यू सिंप्लीफाई अगेन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वॉल्यूम v 4/3 πr³ है v, इसका हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन इक्वेशन 1 तो मिल गया, अभी सेकंड फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन निकाला। v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, सो dv/dt with respect to this one time, now you get something like this। and when you simplify again 4 pi r square upon 1 upon 4 pi r, तो when you cancel out you get dv/dt is r की वैल्यू कितने हैं 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको मिलेगा वॉल्यूम का रेट। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ particle at time t is given by, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था। एस ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, वो भी निकालना है। तो पहले देखते हैं हमारा ये इक्वेशन, उसको पहले डिफ्रेंशिएट किया हमने ds/dt से, यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा वेलोसिटी v मिला डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, और उसको वापस अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। मिला एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ये कुछ है 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए a की जगह पे इक्वेशन में, एंड देन यू गेट समथिंग लाइक दिस, t इज़ 2 सेकेंड। ओके, टाइम यू गेट। ना कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ना सेकेंड कंडीशन के हिसाब से वेलोसिटी चाहिए, तो v इज़ व्हाट ds/dt, तो ds/dt व्हेन t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड है तो तब हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना मिला 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी मिला यहाँ पे। अब टाइम मिला आपको, ये मिला वेलोसिटी मिला, तो आप अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको s मिलेगा कि s कितना है। तो देन व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज़ t a उनकी, तो आपको मिलेगा ये 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यू गॉट द आंसर
डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 सेंटीमीटर, टाइम आया 2 सेकेंड, वेलोसिटी आपको मिली 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन तो दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट वन। ओके, तो इसका PDF में कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।